हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पठार से। भारत में जितने पठार हैं उससे संबंधित भूगोल के माध्यम से देखा जाए। स्थलाकृतियाँ पठार, मैदान, पहाड़ और तटीय एरिया में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक एरिया मैदान का होता है। उसके बाद पठार आते हैं। पठारों का अपना महत्व है। जैसे मिनरल्स के लिए, खनिज के अच्छे स्रोत माने जाते हैं पठार। और इसी पर किसी देश की समृद्धि डिपेंड करती है। जितने खनिज संसाधन से समृद्ध होगा वह देश उतना ही विकास करेगा। इसके अलावा उस देश में कैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसके संसाधन के मतलब उपयोग के लिए। तो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है। RO का री एग्ज़ाम होगा। अपर PCS, RPF, रेलवे से वैकेंसी आ गई हैं। और तो रिसेंटली में उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम है 14 जुलाई का। तो उसके सभी दृष्टिकोण से देखते हुए वीडियो डाला जा रहा है, जिसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बनते हैं। जिसमें मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है। और यहाँ से चंबल नदी निकलती है और उसकी सहायक नदियाँ इसके निकलती हैं। यह लावा से ढका हुआ एक पठार है। यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत जानी जाती है, कपास के प्रोडक्शन के लिए। और मोटे अनाज के अलावा सोयाबीन, चना के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी। और यहाँ पर चंबल के बीहड़ देखने को मिलते हैं। इसके साथ मध्य भारत का पठार, मध्य भारत, ये भी अरावली के बीच में अवस्थित है। मालवा का पठार और अरावली के मध्य में अवस्थित है। अरावली की रेंज गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है इस टाइप में। और जो ये अर्धचंद्राकार बना हुआ है, ये मध्य भारत का पठार है, जो मालवा पठार और अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। यहाँ से भी चंबल की नदी और चंबल के अलावा उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पर सैंडस्टोन, बालू का पत्थर बड़ी मात्रा में है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। बुंदेलखंड का पठार ये दो राज्यों के बीच में विस्तृत है, यूपी और MP। करीब 9 जिले इसमें आते हैं, दोनों मिलाकर 5 यूपी के, 4 MP के। यहाँ पर एक ये पठारी एरिया है और यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, ग्रेनाइट, बालू का पत्थर और मोटे अनाज के लिए, प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक दो नदियों को जोड़ा गया है, केन बेतवा लिंक, जिसके माध्यम से यहाँ पर पानी की बहुतायत हुई है। जो कभी सूखा क्षेत्रग्रस्त था, जिससे अब पानी, फसल के लिए पानी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे बहने वाली अन्य नदियाँ बेतवा, केन, दसान नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, जो विंध्याचल की रेंज से निकलती हैं। विंध्याचल रेंज इस एरिया में बहती है।
बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार ये एमपी और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। दोनों राज्यों में विस्तृत है बघेलखंड का पठार। यह मैकाल पर्वत के पूरब में और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चूना पत्थर, बालू का पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। यह सोन नदी और महानदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। इस पर सैकड़ों वर्षों से भूगर्भ परिवर्तन अनुभव नहीं हुए हैं। छोटा नागौर पठार, यह प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसका उत्तर पूर्वी विस्तार छोटा नागपुर का पठार है। यह संपूर्ण झारखंड में, बंगाल और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यहाँ पर नीस, ग्रेनाइट, लावा, गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे दामोदर की घाटी, महानदी की घाटी, जिनमें दामोदर की घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर यहीं पर है। और भारत की पहली स्टील कंपनी टिस्को, टाटा स्टील कंपनी 1907 में स्थापित जमशेदपुर में यहीं पे की गई थी। जमशेद जी टाटा ने इस नगर को बसाया था, जिसे टाटा नगर भी बोला जाता है। इसे पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक टेबल के समान दिखता है। इसके साथ श्रीलंका पठार, श्रीलंका पठार कहो या फिर इसे मेघालय का पठार, यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, जो मालदा गैप से अलग होता है। मालदा गैप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में इसमें काट छांट कर एक गैप बना दिया, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। और मालदा गैप के द्वारा ये अलग होता है, जिसे शिलांग पठार या मेघालय का पठार कहा जाता है। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यह शिलांग पठार पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति हैं। उसी के आधार पहाड़ियों के नाम भी गारो, खासी, जयंतिया रखा गया है। इसके अलावा लद्दाख का पठार, ये सबसे शुष्क पठार है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। भारत में सबसे कम बारिश लेह लद्दाख, लद्दाख को अब यूटी बना दिया है जम्मू कश्मीर से अलग, जिसकी राजधानी लेह है। और लेह राजधानी सिंधु नदी के राइट हैंड पर स्थित है। तो यह यहाँ पर भारत का सर्वोच्च ऊंचा पठार है और सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा एरिया द्रास सेक्टर यहीं पर स्थित है लद्दाख के पठार में। और इसके कुछ भाग पर, लगभग 1/3 भाग पर अक्साई चिन्ह का इस पर अधिकार है, जो 1962 में हुए भारत चाइना के युद्ध के समय यह ऑक्यूपाइड किया हुआ है। थैंक्स। इससे संबंधित और वीडियो डाले जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।